Good afternoon, Niket, Pawan, Himanshu, Gopal. Very good afternoon, all of you. Brijendra, good afternoon. साउंड एक बार चेक कर लेना, ज्यादा तो नहीं ना क्योंकि पीएनजी ऐड थी पहले. गुड आफ्टरनून सचिन, मनीषा, विष्णु, आशु, विकास, सचिन. वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. राम राम जी. हाँ जी, तो भाई हम सिलोजिज्म टॉपिक पढ़ रहे थे और सिलॉक्स टॉपिक में काफ़ी हद तक हम आगे बढ़ चुके हैं, है ना. बेसिक बहुत कुछ हम कर चुके हैं सिलोजिज्म टॉपिक के अंदर और उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू भी करेंगे. और आज सिलोजिज्म का हम एसएससी और एनटीपीसी लेवल तक खत्म करके मानेंगे. ठीक है, आज हम एसएससी और एनटीपीसी लेवल तक सिलोजिज्म चैप्टर को फिनिश कर देंगे और कल जो हम पढ़ेंगे सिलोजिज्म चैप्टर में वो बैंकिंग लेवल की क्लास होगी. ठीक है, तो आज एसएससी और एनटीपीसी लेवल आज फिनिश हो जाएगा, टेंशन ना ले बिल्कुल भी. चलिए, तो मैं जल्दी से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ इस चैप्टर का, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो स्टार्टिंग से कनेक्टेड है. ऐसा नहीं कि इस चैप्टर के अंदर 10 कंसेप्ट हैं, एक कंसेप्ट के क्वेश्चन अलग, दूसरे के अलग, नहीं, ये पूरा चैप्टर एक दूसरे स्टार्टिंग से एकदम लिंक करता है. ठीक है, चलिए तो हम कनेक्ट कर देते हैं. साउंड कम हो गया है अचानक से, बच्चे बता रहे हैं कुछ ज्यादा ही. साउंड को देख लो भैया. हाँ जी सर, I share about you in my friend circle. Around 10 have taken admission. They praise you. अरे थैंक यू सो मच हिमांशु, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस. ठीक है, ये तो देखो, ये तो आप लोगों का ही भला कर रहे हो, क्योंकि ये श्योरिटी है. अगर आप उनको बोलोगे, अपने फ्रेंड्स को बोलोगे, है ना, करियर विल के बारे में बताओगे, यहाँ के टीचर्स के बारे में बताओगे, सबसे बड़ा उनका भी फायदा. दूसरा, वो आपको कभी गाली नहीं देंगे, हमेशा आपके थैंकफुल रहेंगे वो, ऑलवेज, है ना, उनको अच्छी राह दिखाने के लिए. ऐसा नहीं कि आप उनको धोखे में, अंधेरे में, कुएं में ढकेल रहे हो, है ना. तो बिल्कुल पूरा उनको बेनिफिट यहाँ से मिलेगा. और चलिए, तो हाँ, मैं थोड़ा सा एक बार जल्दी से रिवीजन कर देता हूँ इस चैप्टर का. तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमने देखा कि 4 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं. पहला स्टेटमेंट था सभी ए बी है, ऑल ए आर बी. इसमें हमने जाना कि जो ए होता है वो 100 होता है और जो बी होता है वो 50 होता है. फिर दूसरा सेंटेंस हमने देखा नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है. इसमें हमने जाना कि ए 100 होता है और बी भी 100 होता है क्योंकि नेगेटिव है. तीसरा सेंटेंस हमने देखा सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, और इसमें हमने जाना कि ए और बी दोनों 50 होते हैं. और चौथा सेंटेंस होता है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, और इसमें ए 50 है और बी 100 होता है क्योंकि ये नेगेटिव है. अच्छा, इसके बाद हमने 2 रूल लिखाए थे और वो 2 रूल ऐसे रूल थे जो किसी भी सिंगल स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर. रूल नंबर 1 क्या था? पॉजिटिव से हमेशा पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव से हमेशा नेगेटिव आंसर. पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा नेगेटिव आंसर देगा. अच्छा, रूल नंबर 2 क्या था? रूल नंबर सेकंड का कि 100 को हम 50 में बदल सकते हैं, लेकिन 50 को हम 100 में नहीं बदल सकते. ये 2 रूल हमने पढ़े थे. और कल की क्लास में हमने इस चैप्टर के अंदर कनेक्शंस बनाने सीखे थे, है ना. क्या बनाने सीखे थे? कनेक्शंस बनाने सीखे थे. पहला रूल है पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव से नेगेटिव आंसर. सेकंड रूल है कि हम 100 को 50 में बदल सकते हैं, लेकिन हम कभी भी 50 को 100 नहीं लिखते हैं. और थर्ड रूल है, थर्ड में हमने कनेक्शंस बनाने सीखे थे. यहां से हमने कनेक्शंस बनाने शुरू कर दिए थे. ठीक है, ठीक है. जो हमने थर्ड पॉइंट सीखा था बेटा विष्णु, हाँ बिल्कुल, जो मैंने प्रॉमिस किया था वो बिल्कुल मैं पूरा करूंगा, आप टेंशन ना लो. आई शेयर अबाउट यू. ठीक, बिल्कुल विष्णु. हाँ जी, यहां से हमने कनेक्शंस बनाने सीखे थे. ठीक है, और जो कनेक्शंस हमने सीखे थे, तो सबसे पहला जो हमने कनेक्शन बनाया था वो पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट का कनेक्शन बनाया. तो हमने क्या जाना कि 2 या 2 से ज्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर हमेशा पॉजिटिव ही कंक्लूजन देते हैं. और जो नेक्स्ट हमने कनेक्शन बनाया वो बनाया 2 या 2 से ज्यादा नेगेटिव. और याद करो बेटा, 2 या 2 से ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर कोई भी कंक्लूजन नहीं देते. नो कंक्लूजन, कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं देते.
दो से ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं देते। और आज हम पढ़ते हैं पांचवा पॉइंट, पॉजिटिव और नेगेटिव का कनेक्शन। और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर हमेशा नेगेटिव ही रिजल्ट देंगे। चलिए, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लिखो। देयर आर टू स्टेटमेंट, यहां पर दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है ऑल रेन्स आर वाटर, सभी रेन वाटर हैं, सभी रेन वाटर हैं। सेकंड है नो रेन इज क्लाउड, कोई भी रेन क्लाउड नहीं है, कोई भी रेन क्लाउड नहीं है। अब कुछ कंक्लूजन्स लिखते हैं हम। पहला कंक्लूजन है सम वाटर आर रेन, कुछ वाटर रेन है, कुछ वाटर रेन है। बेटा नोट्स में कोडिंग डिकोडिंग है। कुछ वाटर रेन है, सम वाटर आर रेन। दूसरा है सम क्लाउड्स आर नॉट रेन, कुछ क्लाउड रेन नहीं है। सम क्लाउड्स आर नॉट रेन, कुछ क्लाउड रेन नहीं है। एंड सेकंड क्वेश्चन लिखो, और सेकंड क्वेश्चन में 4 कंक्लूजन हमें लिखने हैं। नो वाटर इज क्लाउड, कोई भी वाटर क्लाउड नहीं है। सम वाटर आर नॉट क्लाउड, कुछ वाटर क्लाउड नहीं है, कुछ वाटर क्लाउड नहीं है। नो क्लाउड इज वाटर, कोई क्लाउड वाटर नहीं है। एंड सम क्लाउड्स आर नॉट वाटर, एंड कुछ क्लाउड वाटर नहीं है। ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है अलग अलग, और ये दोनों क्वेश्चन इस दोनों स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो जो भी कुछ हमने आज तक सीखा है लास्ट 2 क्लासेस में, ठीक है, उसी के बेसिस पे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस यहाँ पर आप एक नया पॉइंट सीखोगे कि पॉजिटिव नेगेटिव को जब जोड़ते हैं तो हमेशा नेगेटिव ही कंक्लूजन बनता है, पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बनता है। फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, दोनों आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके आंसर नहीं। फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, दोनों। आप लिखो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर, फिर उसके आगे लिखना क्वेश्चन सेकंड का आंसर। दोनों आंसर एक साथ देके कमेंट करो बेटा, अलग अलग नहीं।
हाँ जी, तो काफी सारे स्टूडेंट्स के आंसर्स आ चुके हैं, काफी सारे रुझान आने लगे हैं। हाँ, तो देखते हैं कितने कंक्लूजन ठीक होते हैं, कितने गलत होते हैं। और अब तो आपको देखो 150 में अब तक तो आप एकदम परफेक्ट हो गए। 150 में पॉजिटिव नेगेटिव में अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। यहां पर रेन क्या है 100, और क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है इसीलिए वाटर क्या है 50। अच्छा, नो क्या है 100। अब क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव में पीछे हमेशा आपको 100 मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट में पहला जो कंक्लूजन है वो वाटर से रेन है। क्वेश्चन फर्स्ट में पहला कंक्लूजन वाटर से रेन है। और मुझे एक बात बताओ, अगर हमें वाटर से रेन पर आना है तो हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सर वाटर से रेन पर आने के लिए हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत है, जिसमें सेकंड स्टेटमेंट का कोई भी लेना देना नहीं है। क्या हम ये पढ़ सकते हैं सम वाटर आर रेन, सम वाटर आर रेन? बिल्कुल पढ़ सकते हैं सर, क्योंकि 50 तो सम ही होता है, कुछ तो कुछ पानी रेन है, कुछ वाटर रेन है, सम वाटर आर रेन, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि देखो यहाँ पर वाटर 50 है और यहाँ पर रेन 50 है, और आपने 50 को 50 रहने दिया और 100 को 50 बना दिया, तो 100 को तो 50 बना ही सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, ये देखो क्लाउड से रेन के लिए हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सर क्लाउड से रेन के लिए हमें सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट का कोई लेना देना नहीं है। और क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव है इसीलिए इससे नेगेटिव रिजल्ट ही बनेगा। चलिए देखते हैं क्या ये नेगेटिव से नेगेटिव बन सकता है या नहीं। सम क्लाउड्स आर नॉट रेन, क्या हम ये पढ़ सकते हैं सम क्लाउड्स आर नॉट रेन? बिल्कुल सर, 100 को तो 50 बना ही सकते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सम क्लाउड्स पढ़ सकते हैं, आर नॉट रेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर रेन 100 है और ऊपर भी रेन 100 है, इसीलिए। अगर यहां पर रेन होता 50 तो फिर ये गलत हो जाता, क्योंकि 50 को हम 100 नहीं लिख सकते, 100 को 50 लिख सकते हैं, इसलिए सेकंड कंक्लूजन भी ठीक है, सम क्लाउड्स आर नॉट रेन। तो ये जो दो कंक्लूजन थे बेटा, ये जो दो कंक्लूजन थे, ये दोनों ही कंक्लूजन इंडिविजुअल स्टेटमेंट से निकले हैं, यहां पर कोई भी कनेक्शन नहीं था। लेकिन अब आ जाओ वाटर से क्लाउड, और अगर हम वाटर से क्लाउड की बात करें तो हमें इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा। अगर हम वाटर से क्लाउड की बात करें तो हम बिना जोड़े क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे सकते, अब हमें दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। ये है कनेक्शन। अब जोड़े कैसे? सर जोड़ने के लिए कॉमन टर्म चाहिए। इज देयर एनी कॉमन टर्म? यस सर, रेन कॉमन है भाई, जोड़ने के लिए कॉमन चाहिए, लेकिन कम से कम किसी एक कॉमन के पास 100 भी होना चाहिए, तभी जुड़ पाएंगे। क्या किसी एक कॉमन के पास 100 है? सर यहाँ तो दोनों के पास 100 है, तो और अच्छी बात है, कनेक्शन बन गया कनेक्शन। अब मुझे बताओ, जब हम पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आता है। और अच्छी बात यह है कि वाटर और क्लाउड के बीच में सारे नेगेटिव ही लिखे हैं, क्योंकि अगर मान लो मैं पॉजिटिव लिखता जैसे ऑल वाटर आर क्लाउड, तो ये देखते ही गलत हो जाता, क्योंकि पॉजिटिव बनने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इनको चेक करना पड़ेगा कि कितने नेगेटिव सही हो रहे हैं, कितने गलत। चलिए चेक करते हैं। क्या हम ये पढ़ सकते हैं नो वाटर इज क्लाउड? क्या हम नो वाटर इज क्लाउड बोल सकते हैं? नो वाटर, बेटा नो वाटर बोलने का मतलब है वाटर को बना दिया तुमने 100, जबकि ऊपर वाटर क्या है 50, और कभी 50 को हम 100 नहीं बना सकते। इतना टैलेंट नहीं है तुम्हारे अंदर कि तुम 50 को 100 बना दो। चलिए दूसरा, सम वाटर आर नॉट क्लाउड, क्या हम पढ़ सकते हैं सम वाटर आर नॉट क्लाउड? सम वाटर बोल सकते हैं, हाँ सर 50 को तो सम ही तो कहते हैं, सम वाटर आर नॉट क्लाउड, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने 50 को 50 ही रहने दिया, हम 50 को 100 नहीं बना सकते। देखो यहां पर क्लाउड पे 100 है, क्यों? क्योंकि ऊपर भी 100 है, तो कोई फर्क ही नहीं है। सम वाटर आर नॉट क्लाउड, सम वाटर आर नॉट क्लाउड। नेक्स्ट, नो क्लाउड इज वाटर, क्या हम पढ़ सकते हैं नो क्लाउड इज वाटर? सर नो क्लाउड बिल्कुल बोल सकते हो बेझिझक, लेकिन अगर आप बोलते हो ना नो क्लाउड इज वाटर, इसका मतलब आप वाटर को भी 100 बना रहे हो। जरा ऊपर देखना, ऊपर वाटर क्या है 50, और 50 को हम कभी 100 बना नहीं सकते, इसीलिए तीसरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा बेटा। चौथा, सम वाटर आर नॉट क्लाउड, सम वाटर बोल सकते हैं इसको कंफर्म, क्योंकि 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन
सम वाटर आर नॉट क्लाउड अगर कहते हो तो वाटर को 100 बना देते हो, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा पीछे 100 होता है, जबकि ऊपर वाटर क्या है 50, नीचे वाटर क्या है 100, और हम 50 को कभी भी 100 नहीं बना सकते। इसीलिए इसके तो दोनों कंक्लूजन ठीक है, इसका सिर्फ एक कंक्लूजन ठीक होगा, ओनली सेकंड फॉलोस। अब बता दो कोई दिक्कत हो तो। सिंपल सा अप्रोच है बेटा, वाटर पे 50 है तो नीचे वाटर पे कभी भी 100, वाटर पे कभी भी 100 नहीं रख जा सकता। सर यहां पर वाटर पे 100 क्यों है? क्योंकि बेटा ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में पीछे हमेशा 100 होता है। तो आपको बात समझ आ गई कि अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ते हो तो कंक्लूजन नेगेटिव बनता है। अब वो कौन सा नेगेटिव बनेगा वो डिपेंड करेगा 50-100 पर, ठीक है? हाँ जी, आप बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो, कोई भी कंफ्यूजन हो जरा सा भी। तीसरे क्वेश्चन पर आ जाओ और 2 स्टेटमेंट। नो कार इस बस, कोई भी कार बस नहीं है, कोई भी कार बस नहीं है। ऑल ट्रेन्स आर बसेस, ऑल ट्रेन्स आर बसेस, सभी ट्रेनें बसें हैं, सभी ट्रेनें बसें हैं। पहला कंक्लूजन है नो कार इज ट्रेन, कोई भी कार ट्रेन नहीं है। दूसरा है सम कार्स आर नॉट ट्रेन, कुछ कार ट्रेन नहीं है। तीसरा है सम ट्रेन्स आर नॉट कार, कुछ ट्रेन कार नहीं है। चौथा है नो ट्रेन इज कार, कोई भी ट्रेन कार नहीं है, कोई भी ट्रेन कार नहीं है। बेटा रोहित, जब 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं ना, जैसे वाटर और क्लाउड के लिए हमें 2 सेंटेंस जोड़ने पड़े, तो 2 सेंटेंस तभी जुड़ सकते हैं जब वहां पर किसी एक कॉमन के पास 100 हो। इस कॉमन के पास भी 100 है, इस कॉमन के पास भी 100 है, तो पक्का कनेक्शन बनेगा। अगर यहाँ पे दोनों के पास 50 होता, अगर यहाँ भी 50 होता, यहाँ भी 50 होता, तो फिर ये जुड़ नहीं पाते, तो फिर सारे गलत हो जाते, तो फिर सारे गलत हो जाते। अभिजीत, ओके, अब आप डिसाइड करो इन 4 में से कितने कंक्लूजन ठीक है। नो कार इज ट्रेन, सम कार्स आर नॉट ट्रेन, सम कार्स आर नॉट ट्रेन, सम ट्रेन्स आर नॉट कार, नो ट्रेन इज कार, कोई भी ट्रेन कार नहीं है। बस मैं आपको ये हिंट दे सकता हूं कि चारों के चारों कंक्लूजन किस किस के बीच में है, कार और ट्रेन। और कार और ट्रेन के बीच में अगर आपको कंक्लूजन बनाने हैं, अगर कार और ट्रेन के बीच में कंक्लूजन बनाने हैं बेटा, तो आपको दोनों ही सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा। और जुड़ेंगे कैसे बेटा? ये बस के थ्रू। ये बस 100 है, नीचे 50 है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। वेरी गुड मनोज, वेल डन बेटा। मनीषा बेटा आप लास्ट क्वेश्चन को देखो। वेरी गुड उमेश पोल के, प्रिय वेरी गुड, हाँ मनीषा आप ठीक है आपका, वेरी गुड। निकेत वेरी गुड, दीप्ति वेल डन, राहुल वेरी गुड, पवन वेरी गुड, सौरभ वेरी गुड, गौरव वेरी गुड, हिमांशु वेरी गुड, गोपाल वेरी गुड, रजनीश वेरी गुड, राजेश वेरी गुड, मुकेश बेटा सोचो तुम ध्यान से देखो बेटा, नईम वेरी गुड, अंकिता वेरी गुड, प्रियांशु वेरी गुड, आशु वेरी गुड। अरे आप लोग तो इंटेलिजेंट हो गए यार, क्या बात है, शाबाश बेटा। यहाँ पर कार 100 है और यहाँ पर ट्रेन 100 है। अब देखते हैं कितने कंक्लूजन ठीक है। हमें पता है कि अगर कार और ट्रेन को मिलाकर कंक्लूजन बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बन नहीं सकता कार और ट्रेन को मिलाकर। तो क्या हम ये पढ़ सकते हैं नो कार इज ट्रेन, नो कार इज ट्रेन? बिल्कुल सर, कार पे 100 है, ट्रेन पे 100 है, लेकिन अच्छी बात है कि ऊपर कार पे 100 है, नीचे ट्रेन पे 100 है, और नेगेटिव से नेगेटिव बना दिया, बिल्कुल सही हो गया। क्या हम पढ़ सकते हैं सम कार्स आर नॉट ट्रेन, सम कार्स आर नॉट ट्रेन? बिल्कुल सर, कार को 50 बना रखा है नीचे, ट्रेन को 100 बना रखा है। हम सर 100 को तो 50 बना ही सकते हैं, जबकि 100 का 100 रहने दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
क्या हम ये पढ़ सकते हैं सम ट्रेन्स आर नॉट कार, ट्रेन को 50 बना रखा है, कार को 100 बना रखा है। ऊपर ट्रेन पे 100 है, 100 को तो सर 50 बना ही सकते हैं। क्या ऊपर कार के पास 100 है? हाँ सर, ऊपर कार के पास 100 है, तो ये भी सही हो गया। हम सम ट्रेन्स आर नॉट कार भी पढ़ सकते हैं। क्या हम पढ़ सकते हैं नो ट्रेन इज कार, नो ट्रेन इज कार? सर ट्रेन पे 100 है, कार पे भी 100 है। क्या ऊपर ट्रेन पे 100 है? है। ऊपर कार पे 100 है, इसलिए ये भी ठीक हो गया। तो इस बार ऑल फॉलो। अरे वेरी गुड, शाबाश, इंटेलिजेंट हो गए आप लोग, बेहद। चारों कंक्लूजन ठीक हो गए इस बार, चारों नेगेटिव ठीक हो गए इस बार। पहले सिर्फ एक ही नेगेटिव ठीक निकला था, अब चारों हो गए। चलिए तो फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं। अब इंटेलिजेंट तो हो ही गए आप लोग, तो लेवल बढ़ाना तो बनता है। पहला स्टेटमेंट है ऑल चेयर्स आर टेबल्स, सभी चेयर टेबल हैं, सभी चेयर टेबल हैं, सभी चेयर टेबल हैं। दूसरा है नो टेबल इज डेस्क, कोई भी टेबल डेस्क नहीं है, कोई भी टेबल डेस्क नहीं है, कोई भी टेबल डेस्क नहीं है। तीसरा है नो चेयर इज फर्नीचर, नो चेयर इज फर्नीचर, कोई भी चेयर फर्नीचर नहीं है, कोई भी चेयर फर्नीचर नहीं है। इस बार 3 स्टेटमेंट हम लेते हैं, 3 स्टेटमेंट, ठीक है। पहला कंक्लूजन है, मैं आपसे इसके 3 पार्ट पूछूंगा। ए पार्ट में कंक्लूजन्स हैं नो चेयर इज डेस्क, नो डेस्क इज चेयर, कोई भी चेयर डेस्क नहीं है, कोई भी डेस्क चेयर नहीं है। बी पार्ट, अगेन देयर आर 3 conclusions, no table is furniture, some tables are not furniture, कोई भी टेबल फर्नीचर नहीं है, कोई भी टेबल फर्नीचर नहीं है, और कुछ टेबल फर्नीचर नहीं है, कुछ टेबल फर्नीचर नहीं है। और सी पार्ट, नो डेस्क इज फर्नीचर, नो फर्नीचर इज डेस्क, कोई भी डेस्क फर्नीचर नहीं है, कोई भी डेस्क फर्नीचर नहीं है, और कोई भी फर्नीचर डेस्क नहीं है, कोई भी फर्नीचर डेस्क नहीं है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक साथ। पहले आप ए का आंसर लिखो, फिर बी, फिर सी, तीनों के आंसर एक साथ चाहिए, एक एक करके आंसर मत देना। जैसे मान लो इसमें बोथ फॉलो है, इसमें भी बोथ फॉलो, इसमें भी बोथ फॉलो, तो आप लिखोगे बोथ फॉलो, बोथ फॉलो, बोथ फॉलो। अगर मान लो बोथ फॉलो, नन फॉलो, नन फॉलो, तो लिखोगे बोथ फॉलो, नन फॉलो, नन फॉलो। इस तरह से आंसर देखोगे बेटा। ठीक है, एक साथ आंसर दे रहे हैं, एक साथ। उमेश बोल के आप का जो सेकंड आंसर है उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। अरे वाह मनोज, वेरी गुड, ग्रेट जॉब। अब तो मानना पड़ेगा कि आप वाकई में इंटेलिजेंट हो गए हो सभी, शानदार। दीप्ति बेटा, बी और सी को चेक करो बेटा ध्यान से, बी और सी को चेक करो। मनीषा बेटा, आप ए और बी को चेक करो ए और बी को चेक करो फिर से। राहुल बेटा, आप बी और सी को चेक करो बेटा। यानी कि सिर्फ एक मनोज ही है जिसके आंसर एकदम परफेक्ट आए तीनों क्वेश्चन के। मुकेश बेटा, आप सी को चेक करो फिर से। राज बेटा, आप सेकंड को चेक करो फिर से।
गुड, गुड जॉब। चलिए तो फाइनली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 3 क्योंकि ये बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर करेंगे इस चैप्टर का, तो इसलिए इन तीनों क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझ लेना बेटा ठीक है। देखो यहां पर चेयर क्या है सर, ऑल, ऑल का मतलब है 100। अब क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव में हमेशा पीछे आपको 50 ही दिखेगा। अच्छा यहां पर टेबल क्या है 100, क्योंकि नो का मतलब होता है 100। अब क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए पीछे हमेशा 100 रहेगा, नेगेटिव में पीछे हमेशा 100 रहेगा। यहां पर नो क्या है, चेयर 100। अब क्योंकि ये भी नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए फर्नीचर भी 100 होगा। चलो तो 150 की फॉर्म में तो हमने डिवाइड कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब पहला कंक्लूजन है चेयर से डेस्क। अब ये डिसाइड करो चेयर से डेस्क के लिए हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत है। सर चेयर से डेस्क के लिए हमें जरूरत पड़ेगी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट की, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट की। चेयर से डेस्क के लिए क्या कनेक्शन पॉसिबल है सर, टेबल से टेबल कट गया, कनेक्शन पॉसिबल है, टेबल से टेबल कट गया, कनेक्शन पॉसिबल है। अब देखो क्या हम ये पढ़ सकते हैं नो चेयर इज टेबल, नो चेयर इज डेस्क, नो चेयर इज डेस्क पढ़ सकते हैं, नो चेयर इज डेस्क। सर बिल्कुल पढ़ सकते हैं क्योंकि हमने चेयर को 100 बनाया हुआ है, डेस्क को 100 बनाया हुआ है, और ऊपर चेयर 100 है, डेस्क 100 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है एकदम। अच्छा क्या हम पढ़ सकते हैं नो डेस्क इज चेयर, नो डेस्क इज चेयर। बिल्कुल सर, हमने डेस्क को 100 बनाया हुआ है, चेयर को 100 बनाया हुआ है, तो नो डेस्क इज चेयर, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, बोथ फॉलो, बोथ फॉलो, बोथ फॉलो, ठीक है चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये जो दोनों कंक्लूजन थे ये पहले और दूसरे से निकल गए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ा तो रिजल्ट नेगेटिव बना, तो ये नेगेटिव बन गए दोनों, और क्योंकि दोनों पे 100 है, नीचे भी 100 था, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा हमें। नेक्स्ट, अब चलो टेबल से फर्नीचर। अब टेबल से फर्नीचर के लिए हमें किस किस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, और मुझे लगता है टेबल से फर्नीचर को जोड़ने के लिए, टेबल से फर्नीचर को जोड़ने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट की। टेबल से फर्नीचर को जोड़ने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट की। देखो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी टेबल और फर्नीचर को जोड़ने के लिए, ठीक है। कैसे जोड़ोगे सर, चेयर से चेयर कट करके, चेयर से चेयर कट करके, चेयर से चेयर कट करके टेबल फर्नीचर जुड़ चुके हैं। अब देखो टेबल है पॉजिटिव, फर्नीचर है नेगेटिव, यानी कि इन दोनों को जोड़ के रिजल्ट बनेगा नेगेटिव। क्या हम ये पढ़ सकते हैं नो टेबल इज फर्नीचर, नो टेबल इज फर्नीचर पढ़ सकते हैं, नो टेबल। सर नो टेबल पढ़ने का मतलब है कि हम टेबल को 100 बना रहे हैं, जबकि ऊपर टेबल है 50 और 50 को 100 नहीं बना सकते। क्या हम ये पढ़ सकते हैं सम टेबल्स आर नॉट फर्नीचर, सम टेबल्स आर नॉट फर्नीचर, सम टेबल्स पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सर, 50 का तो 50 ही रहने दिया। और नॉट फर्नीचर भी बोल सकते हो क्योंकि फर्नीचर 100 है और यहाँ भी 100 है, तो सम टेबल्स आर नॉट फर्नीचर, ये ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली सेकंड फॉलोस, ओनली सेकंड फॉलोस, ओनली सेकंड फॉलोस। इसका बोथ फॉलो, ओनली सेकंड फॉलोस, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब आ जाओ नेक्स्ट, और इस पे ध्यान रखना बेटा, डेस्क के फर्नीचर। अगर आप डेस्क से फर्नीचर को जोड़ना चाहते हो तो आपको चेयर से चेयर काटना पड़ेगा, टेबल से टेबल काटना पड़ेगा, यानी कि अब आप तीनों स्टेटमेंट जोड़ोगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और याद रखो बेटा डेस्क और फर्नीचर ये दो नेगेटिव सेंटेंस हैं, दो नेगेटिव सेंटेंस हैं, और मैंने आपको कल क्या बताया था, दो नेगेटिव सेंटेंस को मिलाकर कभी भी कोई भी कंक्लूजन नहीं बन सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नन फॉलोस, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, नन फॉलोस, ना तो पहला ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, क्योंकि दो नेगेटिव सेंटेंस को जोड़कर कभी कोई कंक्लूजन नहीं आता है। बेटा चेयर और डेस्क यहां से कैसे बना दोगे बताना, चेयर और डेस्क कैसे जोड़ दोगे,
बेटा यहाँ तो कोई कॉमन टर्म ही नहीं है, कॉमन टर्म भी तो होनी चाहिए चेयर और डेस्क को जोड़ने के लिए। तो बेटा चेयर और डेस्क अगर जोड़ना चाहते हो, चेयर और डेस्क, तो बेटा चेयर और डेस्क फर्स्ट और थर्ड से जोड़ पाओगे, ना कि सेकंड और थर्ड से। देखो टेबल से टेबल कट गया तो चेयर और डेस्क जुड़ गया, क्योंकि कॉमन कॉमन जहां है वहीं तो जोड़ पाओगे। अब बता दो इन तीन में से किसी भी क्वेश्चन में जरा सा भी कोई दिक्कत हो कहीं तो। बोथ फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, नन फॉलोस। समझ आ गया सर दीप्ति? तो ये था पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट का कनेक्शन। बेटा अगर हम दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट आपस में जोड़ें तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बनेगा। अगर हम दो या दो से ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट आपस में जोड़ें तो कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। और अगर हम एक पॉजिटिव को नेगेटिव के थ्रू जोड़ें तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही बनेगा। ठीक है, लेकिन कनेक्शन में बीच में दो नेगेटिव नहीं आने चाहिए। ठीक है, कनेक्शन में दो नेगेटिव नहीं आने चाहिए। जहां भी दो नेगेटिव आएंगे रास्ते में वहां कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। बेटा जो सी है ना, सी, इसमें दो नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ रहे हो, और मैंने आपको कल बताया था दो नेगेटिव सेंटेंस मिलकर कभी कोई कंक्लूजन नहीं देते। दो नेगेटिव सेंटेंस को बेटा नहीं जोड़ा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल बेटा, चाहे दो नेगेटिव पॉजिटिव के थ्रू जोड़ो चाहे किसी के भी थ्रू जोड़ो, जोड़ तो दो नेगेटिव रहे हो ना। अगर आपके रास्ते में दो नेगेटिव हैं किसी भी तरीके से तो वो कंक्लूजन मिलकर नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है। रास्ते में एक नेगेटिव आ सकता है ना कि दो। स्टेटमेंट है 3, ऑल हीरो आर 0, all students are boys, and no student is हीरो। नो स्टूडेंट इज हीरो। देखो बेटा काल्पनिक चैप्टर है, नो स्टूडेंट इज हीरो नहीं, नो स्टूडेंट इज 0। काल्पनिक चैप्टर है बेटा, दिल पे मत लेना। ठीक है, चलिए कंक्लूजन्स हैं। ऑल हीरो आर बॉयज, some boys are not hero, no boy is hero। सर वही दो नेगेटिव को ज्वाइंट करके सेंटेंस नहीं बनता है, मुझे वही याद था, इसीलिए मुझे दो में जो टेबल देखा है वो एलिमिनेट कर दिया। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहां पर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, हीरो क्या है 100, 0 क्या है 50 क्योंकि पॉजिटिव है। स्टूडेंट क्या है 100, बॉयज क्या है 50 क्योंकि पॉजिटिव है। स्टूडेंट क्या है 100, 0 क्या है 100 क्योंकि नेगेटिव है। अब आप यहां पर देखो, आपको ना हीरो और बॉयज, हीरो और बॉयज, हीरो और बॉयज का कनेक्शन बनाना है। अब आप हीरो और बॉयज का कनेक्शन कैसे बना सकते हो? वेरी गुड मनोज, अरे यार तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो बेटा। पहले भी तुमने एकदम परफेक्ट आंसर दिया, सबसे पहले इस बार भी सबसे पहले आंसर दिया परफेक्ट। अब आपको हीरो और बॉयज को जोड़ना है। हीरो बॉयज को कैसे जोड़ोगे? हीरो तो ये है और बॉयज ये है। अब कैसे जोड़े हम हीरो और बॉयज को?
बेटा इस क्वेश्चन में खास बात है कि हम दो, वेरी गुड विकास, वेल डन। इस क्वेश्चन में खास बात यह है, नहीं बेटा विकास तुम फंस गए हो, सॉरी उमेश बोल के, वेरी गुड उमेश बोल के, वेरी गुड। बेटा इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट का कनेक्शन बना रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू? हम डायरेक्ट तो देखो जोड़ नहीं पाएंगे स्टूडेंट और जीरो को, हम डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते। पहले हम क्या करेंगे, स्टूडेंट से स्टूडेंट जोड़ेंगे और फिर हम जीरो से जीरो जोड़ेंगे। तो इन दोनों का कनेक्शन तो बना, इन दोनों का कनेक्शन तो बना, लेकिन किसके थ्रू बना? सर नेगेटिव सेंटेंस के थ्रू बना। तो जब भी दो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस के थ्रू जोड़े जाएं, जब भी दो पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव के थ्रू जोड़े जाएं, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही होता है। ये वही केस है कनेक्शन का आखिरी केस। जैसे पहला कनेक्शन का केस पॉजिटिव के कनेक्शंस पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव नेगेटिव नो कंक्लूजन, तीसरा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और चौथा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन कब? जब नेगेटिव के थ्रू कनेक्शन बनेगा। तो यहां पर ये दोनों पॉजिटिव जोड़े गए, बट किसके थ्रू? नेगेटिव के थ्रू, इसीलिए रिजल्ट हमेशा नेगेटिव। तो हीरो और बॉय के बीच में जो भी रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा, जो भी रिजल्ट होगा नेगेटिव, पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं बनेगा। ऑल हीरोज आर बॉयज, पॉजिटिव नहीं पढ़ोगे बेटा, नेगेटिव पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव के थ्रू जुड़े हैं। अब आप देख लो नीचे दोनों नेगेटिव ही हैं, अब इन दोनों नेगेटिव में से कौन सा नेगेटिव ठीक है? क्या दोनों नेगेटिव ठीक है या कोई एक ही नेगेटिव ठीक है? हम ये पढ़ सकते हैं सम बॉयज आर नॉट हीरो। सम बॉयज आर नॉट हीरो बनने का मतलब है बॉयज को 50 बनाना है और हीरो को बनाना है 100। चलिए क्या हम पढ़ सकते हैं सम बॉयज आर नॉट हीरो? सम बॉयज आर नॉट हीरो, ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो 50 का 50 है और ऊपर हीरो पे 100 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सम बॉयज आर नॉट हीरो, सम बॉयज आर नॉट हीरो हम पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या हम ये पढ़ सकते हैं नो बॉय इज हीरो? क्या हम इसको नो बॉय इज हीरो, नो बॉय पढ़ सकते हैं? नो बॉय, सर हम कभी भी 50 को 100 नहीं, हम कभी भी नो बॉय नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हम 50 को 100 नहीं बना सकते, 50 को 100। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। वेरी गुड प्रिय, हिमांशु, वेल डन। मनीष वेरी गुड, मनीषा वेरी गुड, आशु वेरी गुड, दीप्ति वेरी गुड। चलिए तो फाइनली अब हम कनेक्शंस में भी माहिर हो चुके हैं। तो देखो अब हम इंडिविजुअल स्टेटमेंट से 100% ट्रू, डेफिनेट फॉलो चेक कर सकते हैं। अब हम स्टेटमेंट को जोड़कर डेफिनेट ट्रू, 100% ट्रू चेक कर सकते हैं कि कौन सा 100% ट्रू है। ठीक है, अभी हम पॉसिबिलिटी नहीं पढ़ रहे, अभी हम डज नॉट फॉलो नहीं पढ़ रहे, अभी हम सीखे हैं 100% ट्रू को पहचानना। तो हम इंडिविजुअल स्टेटमेंट से पहचान सकते हैं, अब हम मिलाकर भी पहचान सकते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में अप टू एसएससी और एनटीपीसी लेवल बस एक लास्ट केस बच गया, ईदर और का केस। ईदर और, ये ईदर और कब यूज करते हैं? ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, है ना। ईदर और का ऑप्शन कब यूज करते हैं? ये लास्ट केस है। ठीक है, ईदर और या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। जैसे हमने वो नहीं पढ़ा था इनइक्वलिटी चैप्टर, और इनइक्वलिटी चैप्टर में भी मैंने ईदर और कराया था आपको, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऐसे ही इनइक्वलिटी चैप्टर के साथ साथ सिलोजिज्म चैप्टर में भी ईदर और का ऑप्शन यूज करते हैं। अब हमें सीखना यह है कि सिलोजिज्म चैप्टर में ईदर और का ऑप्शन कहाँ कहाँ पे यूज होगा, ठीक है, और कैसे कैसे यूज होगा। तो पहले जो बेसिकली देयर आर 3 कंडीशंस टू यूज दिस ऑप्शन। 3 कंडीशन है इस ऑप्शन को यूज करने के लिए। आप तीनों कंडीशन को पहले एक साथ लिख लो। ठीक है, तीनों कंडीशन को एक साथ लिख लो। अगर तीनों कंडीशन अगर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव से ऐड होगा तब, बेटा मनीषा फिर से आपने वही बात कर दी। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव के थ्रू जोड़ोगे तो बेटा रास्ते में कितने नेगेटिव आ गए? 2,
और किसी भी कीमत पे हमारे रास्ते में दो नेगेटिव या दो से ज्यादा नेगेटिव नहीं आ सकते। रास्ते में सिर्फ एक ही नेगेटिव चलेगा, हमेशा याद रखना बेटा, ठीक है। तो ईदर और के ऑप्शन यूज करने के लिए बेसिकली देयर आर 3 कंडीशंस, 3 कंडीशन है। आप इन तीनों कंडीशंस को लिख लो, क्योंकि जब भी ये तीनों कंडीशन एक साथ फॉलो होंगी किसी भी दो कंक्लूजन के बीच में, अगर ये तीनों कंडीशन काम कर जाएं एक साथ, तो उन दोनों कंक्लूजन के बीच में लगता है ईदर और, या तो दिस या तो ये या तो वो। जैसे मान लो दो कंक्लूजन है, इनके बीच में अगर ये तीनों कंडीशन काम कर गई तो फिर हम बोलेंगे ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। और ईदर और की कंडीशन हमें कहाँ चेक करनी है? स्टेटमेंट में? बिल्कुल नहीं, स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ईदर और की जो कंडीशंस हम चेक करते हैं वो चेक करते हैं हम कंक्लूजन्स के अंदर। ईदर और की जो कंडीशंस हम चेक करते हैं वो कहाँ चेक करते हैं? निष्कर्ष के अंदर। अगर कोई भी दो कंक्लूजन ये तीनों कंडीशन एक साथ रखते हैं तो उन दोनों कंक्लूजन के बीच में हम यूज करते हैं ईदर और, ठीक है। अब वो 3 कंडीशंस क्या क्या है जरा लिखो। पहली कंडीशन लिखो, फर्स्ट कंडीशन, बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग, दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। नवनीत, सर मैं अभी आरआरबी जेई का पेपर दे के आया हूं सर, पूरे 25 क्वेश्चन आए थे बट सिर्फ 3 क्वेश्चन नहीं कर पाया हूं। कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि अभी आप लोगों का रीजनिंग का सिलेबस अभी तो बहुत कम हुआ, मतलब 50% के आसपास हुआ है, इसीलिए आप चलो 50% में भी आप अगर 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो बहुत अच्छी बात है। और जब सिलेबस में कंप्लीट, देखो जो रीजनिंग स्पेशल 4 बैच है वो बच्चे बता रहे थे कि पूरा का पूरे सर 25 के 25 क्वेश्चन आए थे क्लास के, पूरे 25 के 25 क्वेश्चन, क्योंकि उनका सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, ठीक है। तो वो बता रहे थे पूरे 25 के 25, लेकिन आप लोगों का अभी बैच चल रहा है, अभी तो सिलेबस बाकी है, इसीलिए थोड़ा सा रह गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पहली कंडीशन क्या लिखी है हमने? बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग, दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। ये ईदर और की सबसे पहली कंडीशन है। कहने का मतलब है अगर मान लो 4 कंक्लूजन लिखे हुए हैं, 4, और पहला सही है, ये 3 गलत है, तो ईदर और हमेशा किस में चेक करोगे? ईदर और हमेशा उसमें चेक करोगे जो दोनों कंक्लूजन गलत है, यानी कि ईदर और चेक होगा 2, 3 और 4 के बीच में। इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई भी 2 कंक्लूजन ईदर और दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ईदर और की सबसे पहली कंडीशन है बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन लिखो, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होते हैं। देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने का मतलब है जैसे सम डॉग्स आर कैट्स, नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज रैट। तो ईदर और के लिए दूसरी कंडीशन है कि उन 2 कंक्लूजन के बीच में ईदर और लगता है जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो। जैसे देखो, डॉग डॉग, कैट कैट, मैचिंग कर गई ना, तो इन दोनों के बीच में ईदर और लग सकता है। लेकिन इन दोनों के बीच में ईदर और कभी नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि ये कैट है और ये रैट है, ये अलग अलग है। इसके बीच में भी ईदर और कभी नहीं लग सकता, क्योंकि सब्जेक्ट तो सेम है लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग है। तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैच होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी मैच होना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन लिखो, तीसरी कंडीशन, वन शुड बी पॉजिटिव एंड another should be negative, one should be positive and another should be negative। दोनों निष्कर्ष में से एक पॉजिटिव, दोनों निष्कर्ष में से एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है। दोनों निष्कर्ष में से एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष में से एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। यानी कि ईदर और हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंक्लूजन के बीच में लगता है। जैसे मान लो इन दोनों के बीच में ईदर और कभी नहीं लग सकता क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं।
ना ही दो पॉजिटिव, हमेशा इधर और लगता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, जैसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो ये तीनों कंडीशन एक साथ अगर आ जाती हैं तो हम हमेशा बोलते हैं ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, मतलब ईदर और का ऑप्शन यूज होता है। अब चाहे वो ईदर और किसी के भी बीच में हो, जैसे देखो दोनों कंक्लूजन गलत है, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, दोनों कंक्लूजन गलत है। दूसरी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो रहे हैं। तीसरी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी है, इसीलिए इन दोनों के बीच में ईदर और काम करेगा। अच्छा, पहला कंक्लूजन पहले से ठीक था, पहला कंक्लूजन पहले से ठीक था, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, क्या बनेगा आंसर? आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो। इस क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा, क्योंकि हमने देखा सेकंड और थर्ड मिलकर ईदर और दे रहे हैं। फोर्थ भी गलत है, थर्ड भी गलत है, सेकंड भी गलत है, पहला सही था, लेकिन ये दोनों मिलकर ईदर और दे रहे हैं, इसीलिए ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो। चलिए अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो और अच्छे से आपको ईदर और समझ आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ईदर और का ऑप्शन कहाँ कहाँ हमें यूज करना है। तो दो स्टेटमेंट नोट डाउन करो। सम डॉग्स आर रैट्स, कुछ डॉग रैट हैं, कुछ डॉग रैट हैं। सम रैट्स आर कैट्स, सम रैट्स आर कैट, कुछ रैट कैट हैं, कुछ रैट कैट हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन एंड देयर आर टू कंक्लूजन्स। पहला कंक्लूजन है सम डॉग्स आर कैट, कुछ डॉग कैट हैं। दूसरा है नो डॉग इज कैट, कोई भी डॉग कैट नहीं है, कोई भी डॉग कैट नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डॉग और कैट, दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी डॉग और कैट के लिए। क्या ये दोनों स्टेटमेंट आपस में जोड़ सकते हैं? क्या ये दोनों रैट हम आपस में जोड़ सकते हैं? सर ये रैट 50 है और ये भी रैट 50 है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में नहीं जुड़ सकते, ये दोनों स्टेटमेंट आपस में नहीं जुड़ सकते। इसका मतलब डॉग और कैट के बीच में कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं बनेगा, दोनों गलत हो गए। अब ईदर और हमेशा दो गलत कंक्लूजन के बीच में लगता है। क्या चेक करो, क्या इसका आंसर हम नन फॉलोज दें या फिर हम ईदर और दें? अब कैसे पता चलेगा? तो ईदर और की तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, दूसरी कंडीशन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच होने चाहिए, तो डॉग से डॉग मैच हो गया, कैट से कैट मैच हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच हो गए। तीसरा दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो सर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, बस तीनों कंडीशन सेट हो गई। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोस, ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। हाँ जी, तो अब बात समझ आ गई ईदर और कैसे यूज किया। मान लो अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम पता है आंसर क्या देते, वही पुराना वाला आंसर,
नन फॉलोस, यानी कि नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस। अगर ईदर और की तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ब्रेक हो जाती तो हम आंसर पुराना वाला देते, नन फॉलोस। तो ईदर और हमेशा वहीं लगता है जहां दोनों कंक्लूजन गलत हो जाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच हो जाते हैं और एक निष्कर्ष पॉजिटिव और एक निष्कर्ष नेगेटिव होता है। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन गलत हो गई तो फिर हमारा आंसर क्या बनेगा, पुराना वाला। कौन सा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, यानी कि नन फॉलोस। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन एक साथ लिख दूंगा, एक साथ। आप लोग सारे क्वेश्चंस मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लो एक साथ। ऑल डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। सभी डॉग कैट हैं, कुछ डॉग कैट नहीं है। सभी डॉग कैट हैं, कुछ डॉग कैट नहीं है। ऑल डॉग्स आर कैट्स, नो डॉग इज कैट। सभी डॉग कैट हैं, कोई भी डॉग कैट नहीं है। सभी डॉग कैट हैं, कोई भी डॉग कैट नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, सम डॉग्स आर कैट्स, नो कैट इज डॉग। कुछ डॉग कैट हैं, कुछ डॉग कैट हैं, कुछ कैट डॉग नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है, ऑल डॉग्स आर कैट, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। सभी डॉग कैट हैं, कुछ कैट डॉग नहीं है। सभी डॉग कैट हैं, कुछ कैट डॉग नहीं है। छठा क्वेश्चन है, ऑल डॉग्स आर कैट्स, नो डॉग इज कैट, सम डॉग्स आर कैट्स। और आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, some cats are rats, some cats are dog, no dog is cat। ये 7 क्वेश्चंस हैं। ठीक है गुरुजी, हमें याद है, नमस्कार, उनका बीच में नकली जीना हम लोग, क्या कह रहे हो तुम बेटा अरविंद? गुरुजी मैं लेट हो गया। अरे लेट हो गए तो बेटा अब क्या करोगे फिर, रिकॉर्डेड क्लास देखना बेटा, लेट हो गए तो अब क्या कर सकते हैं। बेटा रैट से डॉग तो निष्कर्ष निकल सकता है ना, सम रैट्स आर डॉग। कैट से रैट भी निकल सकता है, सम कैट्स आर रैट, लेकिन डॉग और कैट के बीच में नहीं निकलेगा। ये 7 क्वेश्चन है, इन 7 क्वेश्चन के आंसर आप अपनी अपनी नोटबुक पर लिख लेना।
बेटा मनीषा, आपका जो डाउट है ना वो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में दूर हो जाएगा बेटा, इसीलिए तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस लिखा दिए। बेटा अरविंद, रेट और रेट के बीच में कैसे निष्कर्ष निकालोगे? रेट रेट क्या, सम रेट्स आर रेट, ऐसा थोड़ी कुछ होता है सम रेट्स आर रेट। ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं ना मैंने, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस इधर और का सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे, आपका सारा कंफ्यूजन इधर और का। देखो अब मैं आपको बताता हूं इन सब के बारे में, एक एक करके हम सब कुछ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आओ। हमें पता है क्वेश्चन नंबर सेकंड में डॉग और कैट के बीच में कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। डॉग और कैट के बीच में कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्या इधर और की तीनों कंडीशन है? बिल्कुल सर, दोनों गलत हैं। मैचिंग हो गई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और पॉजिटिव और नेगेटिव है। तीनों कंडीशन फॉलो हो गई इधर और की। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव है और दोनों गलत भी हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। दोनों गलत हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव है, उसके बाद भी इस क्वेश्चन का आंसर ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो नहीं होगा। ये नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, यानी कि ये नन फॉलोज ही रहेगा, ये पुराना आंसर ही रहेगा। ऐसा क्यों सर? तो बेटा ये पॉइंट हमें याद रखना है कि कभी भी ऑल और नो के बीच में ईदर और यूज नहीं करते, इसलिए मैंने इस पे स्टार लगाया हुआ है। ऑल और नो के बीच में कभी भी ईदर और यूज नहीं होता। ऑल और सम नॉट के बीच में हो सकता है, सम और नो के बीच में हो सकता है, सम और सम नॉट के बीच में हो सकता है, लेकिन ऑल और नो के बीच में ईदर और यूज नहीं होता है। ऑल और नो के बीच में ईदर और का ऑप्शन यूज नहीं होता है, इसीलिए थर्ड में ईदर और नहीं है। इसका पुराना आंसर होगा नन फॉलोस। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को ध्यान से देखना बेटा, दोनों गलत है, पॉजिटिव नेगेटिव है। अब यहाँ पर थोड़ा सा भ्रम आपको हो रहा है कि सर ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैच नहीं हो पा रहे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच नहीं हो पा रहे, ऐसा भ्रम आपको हो रहा है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर डॉग 50 है, कैट भी 50 है, डॉग और कैट दोनों बराबर पे हैं, इसीलिए हम डॉग की जगह कैट, कैट की जगह डॉग को रख सकते हैं। कहने का मतलब है सम डॉग्स आर कैट बोले या हम बोले सम कैट्स आर डॉग, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेंटेंस एक ही है, बात एक ही है।
क्योंकि जहां पर ये दोनों बराबर हो 50-50 या 100-100, उसमें हम आपस में बदलाव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है डॉग कैट, कैट डॉग आपस में बदल सकते हैं, इसलिए जैसे ही ये बदलोगे तो कैट से कैट मैच हो जाएगा, डॉग से डॉग मैच हो जाएगा, इसीलिए यहां पर ईदर और का ऑप्शन अप्लाई होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। यहां पर ईदर और का ऑप्शन यूज होगा क्योंकि ये मैच हो गए। कैसे मैच हो गए सर? इसको पलट दिया, कैट को यहां रख दिया, डॉग को यहां रख दिया, तो कैट से कैट मैच हो गया, डॉग से डॉग मैच हो गया। अच्छा, पलट क्यों गए? क्योंकि ये दोनों बराबर की वैल्यू रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दोनों गलत हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हैं सब्जेक्ट। देखो यहां पर ये मैच कभी नहीं करा पाओगे। क्यों नहीं करा पाओगे? क्योंकि ये पलट नहीं पाओगे। क्यों नहीं पलट पाओगे? क्योंकि ये 100 है डॉग और कैट 50 है। 100 और 50 कभी बराबर नहीं है, तो आप कैट को डॉग की जगह नहीं रख सकते और डॉग को कैट की जगह नहीं रख सकते। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर इसको हम पढ़ सकते हैं सम कैट्स आर डॉग, तो हम सर सम कैट्स आर डॉग रख सकते हैं। बेटा अगर आप सम कैट्स आर डॉग रखोगे तो आप सेंटेंस ही बदल दोगे, फिर तो वो आप सेंटेंस बना दोगे सम में, तो वो आप सेंटेंस बना दोगे सम में, जबकि सेंटेंस है ऑल में, तो हमें ऑल का ऑल ही रखना है। इसीलिए यहां पर हम ये इंटरचेंज नहीं कर सकते, और जब इंटरचेंज नहीं कर सकते तो कभी भी मैचिंग नहीं हो पाएगी। सर नीचे करके देखो इंटरचेंज, तो बेटा नीचे कैट 50 है और ये डॉग 100 है, क्योंकि नेगेटिव है। सर नीचे भी इंटरचेंज नहीं हो सकते। अगर मान लो नीचे हो जाते इंटरचेंज तो हम नीचे भी कर सकते थे, तो ना तो ऊपर इंटरचेंज हो सकते ना नीचे इंटरचेंज हो सकते। इसका मतलब ये मैच कभी नहीं हो पाएंगे। तो जब सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैच नहीं हो सकते तो दूसरी कंडीशन यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही, क्योंकि सब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच होना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर ईदर और नहीं होगा, और इस क्वेश्चन का पुराना आंसर होगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, या फिर नन फॉलोज, या फिर नन फॉलोज। अच्छा, यहाँ पर ये तीनों ही गलत हैं। अब जब 3 गलत हैं तो कोई भी 2 मिलकर ईदर और दे सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ऑल और नो मिलकर तो ईदर और दे नहीं सकते, तो पहले और दूसरे में तो ईदर और आ नहीं सकता। अच्छा, पहले और तीसरे में भी ईदर और नहीं लग सकता, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है, और 2 पॉजिटिव सेंटेंस के बीच में कभी भी ईदर और नहीं काम करता। 2 पॉजिटिव सेंटेंस के बीच में ईदर और काम नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर जो ईदर और लगेगा वो किस किस के बीच में लगेगा? ईदर और लगेगा यहाँ पर सेकंड और थर्ड के बीच में। ईदर और लगेगा यहाँ पर सेकंड और थर्ड। देखो दोनों गलत हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैच हो गए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईदर सेकंड और थर्ड फॉलोज, ईदर सेकंड और थर्ड फॉलोज, ईदर सेकंड और थर्ड फॉलोज। यहां पर देखो जो सम कैट्स आर रेट है, ये कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कैट से रेट पर आओगे तो सम कैट्स आर रेट, ये कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है। बट ये दोनों गलत है, लेकिन इन दोनों के बीच में ईदर और है, पॉजिटिव नेगेटिव है, और देखो यहां पर मैच हो जाएंगे, क्योंकि ये जब पलट दोगे तो ये मैचिंग कर जाएंगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलोज, ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलोज। ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बनेगा, ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलोज। और मुझे लगता है ईदर और के जितने भी कंफ्यूजन थे, अब आप लोगों के सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट ईदर और के चेंज हो गए होंगे। अगर गलती से कहीं भी कोई डाउट है तो आप फिर से इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, ईदर और वाले क्वेश्चन जरूर देख लेना। और फाइनली अप टू एसएससी लेवल, अप टू रेलवे एनटीपीसी लेवल, अप टू आरआरबी जेई लेवल सिलोजिज्म चैप्टर खत्म हो चुका है। अब कल हम सिलोजिज्म में पढ़ेंगे पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं। संभावनाएं खत्म करने के बाद हम पढ़ेंगे डज नॉट फॉलो का केस, और डज नॉट फॉलो के बाद पढ़ेंगे हम क्या? डज नॉट फॉलो के बाद हम क्या पढ़ेंगे? डज नॉट फॉलो के बाद हम पढ़ेंगे कुछ एडवांस लेवल के और बेहतरीन क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो हाँ, सम नॉट वाले केसेस वगैरह सब कुछ कराएंगे हम, टेंशन नॉट, लेकिन एडवांस लेवल में। आज फिलहाल
बेसिक लेवल सिलोजिज्म मतलब अप टू एसएससी और रेलवे एनटीपीसी जेई फिनिश हो गया, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, बेस्ट एक्सप्लेनेशन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। चलिए, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय। सर अगर मैं वहां पर होता तो आपकी रिकॉर्डिंग खराब कर देता ताली बजा बजा के। वाह सर, क्या पढ़ा दिया सर आपने, मान गए सर, हाँ ऐसा बोल बोल के। चलिए, वो तालियों की आवाज मुझे यहाँ तक पहुँचती है बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा।